बड़ी खबर, ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है. India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear. अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा. 8 तैयारे गिर चुके थे पाकिस्तान के. शहबाज शरीफ सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं. ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया. अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाया करते हैं, और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं. वो किसी के दोस्त नहीं है, वो अपने भी लोगों के सगे नहीं है, ये भी याद रखें. और जो देखिए, उन्होंने इंडिया के साथ जब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो. दोस्तों, ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर ना सिर्फ दादागिरी कर रहा है बल्कि गुंडागर्दी भी कर रहा है, जिसके कारण 17 सालों से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लटका फ्री ट्रेड डील साइन हो गया. अब डोनाल्ड ट्रंप भारत को अमेरिका से दूर होते हुए देख एक फिर पलटी मारी और पड़ोसी देश पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी. मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, इसका खुलासा करते हुए बताया कि असल में भारत ने ही पाकिस्तान के 8 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था और 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत ने पाकिस्तान के कुछ 17 फाइटर जेटों को नष्ट किया था, जिनमें कुछ उड़ रहे थे और कुछ हैंगर में खड़े थे. तब जाकर पाकिस्तान भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था. इसी मुद्दे पर ट्रंप ने जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की और नोबेल प्राइज की भी डिमांड कर डाली. उन्होंने कहा कि मैंने कई देशों का जंग रुकवाया, जिनमें भारत पाक जंग प्रमुख है. इस जंग में पाक के 8 फाइटर जेट गिर चुके थे और लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी थी. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका से गुहार लगाई. ये बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग कि ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी. 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज. तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने. वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसरदा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को टेस्ट करना चाह रहा था चाइना के मुकाबले में कि ये कितना बड़ा जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है. अपनी जगह है कि जो अमेरिका के वसीतर मफादात हैं उनमें भारत यकीनन अमेरिका का एक तवील उल मियाद पार्टनर है. जितनी उनकी तिजारत है, जितना वो ख्वाहिश है उनकी कि प्रोडक्शन जो है वो चीन से निकालें, तो कंपनियां फौरन अमेरिका तो नहीं लेके आ सकेंगी, क्योंकि अमेरिका में अभी भी मजदूरी की जो कीमत है, लागत है, वो बहुत ज़्यादा है. तो भारत उसके लिए एक मुतबादिल है, वियतनाम एक मुतबादिल है. वो कंपनियां तो सारी की सारी एकदम नहीं निकल. दिया क्या है अमेरिका ने, ये बताएं. ये जो अभी हम 650 मिलियन तकरीबन जो उन्होंने F-16 की अपग्रेडेशन के लिए किया है, 1989 में प्रेसलर तरमीम के तहत उन्होंने हमारे 600 मिलियन जो है वो खा लिए थे. ये तो वही पैसे हैं जो हमें दिए गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान से तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे. वो सही कह रहे हैं, वो हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं. आप समझ रहे हैं, वो तेल वो आपको डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं. वो आलम इस्लाम के अंदर एक सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. कहते रहे कि इंडिया इज आवर नेचुरल एलाई और पाकिस्तान इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. कल को स्ट्रेटेजी चेंज हुई, पाकिस्तान 2021 के बाद उनकी लिस्ट में ही नहीं था. पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं. और पाकिस्तान चीन से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप नहीं कर सकता, अपनी जो सोच है, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको तब्दील नहीं कर सकता, इंडिया की हेजमनी कबूल नहीं कर सकता. ये पाकिस्तान दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर था या द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस जो हम चौकाट की मानंद है, जो दुनिया के जो नए गोल दायरा है उसके अंदर फिट नहीं होते. और पाकिस्तान ऐसा ही है. अपनी जगह है कि जो अमेरिका के वसीतर मफादात हैं उनमें भारत यकीनन अमेरिका का एक तवील उल मियाद पार्टनर है.
जितनी उनकी तिजारत है, जितना वो ख्वाहिश है उनकी कि प्रोडक्शन जो है वो चीन से निकालें, तो कंपनियां फ़ौरन अमेरिका तो नहीं लेके आ सकेंगी, क्योंकि अमेरिका में अभी भी मजदूरी की जो कीमत है, लागत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो भारत उसके लिए एक मुतबादिल है, वियतनाम एक मुतबादिल है। वो कंपनियां तो सारी की सारी एकदम नहीं निकल आएंगी ट्रंप साहब की नाराजगी से। तो हुआ सिर्फ इतना है कि ट्रंप और मोदी का जो एक ब्रोमैंस था उनके दरमियान, एक आपको याद होगा जब इलेक्शन हो रहा था तो ट्रंप साहब ने मोदी साहब ने ट्रंप के बारे में कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, जो कि हिंदुस्तान में उनका नारा था। फिर उसी तरह से जब ट्रंप इंडिया आए तो उन्होंने भी मोदी साहब की बड़ी तारीफ की और कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। लेकिन जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं उसके बारे में कभी इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाइएगा। मोदी के साथ इतना लंबा उनका ताल्लुक रहा, 2016 के इलेक्शन से पहले से ताल्लुक था। चाहते थे कि उनको क्रेडिट दिया जाए, जंग खत्म करने का पाकिस्तान ने दे दिया, भारत ने नहीं दिया। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, उन्होंने कॉल नहीं किया। 2 दफा उन्होंने बुलाया, अगर आपको याद हो तो वो कनाडा में G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस मौके के ऊपर ट्रंप साहब ने दावत दी कि आप वाशिंगटन से होते हुए चले जाएं। मोदी साहब ने कहा नहीं, वो मेरे मुल्क में इंतखाबात होने वाले, हालांकि इंतखाबात अभी दूर थे, मैं उसके लिए वापस जाना चाहता हूँ। एक और मौका भी ऐसा था, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हो रही थी, उनको तवक्को थी कि वो उसमें आएंगे, लेकिन मोदी साहब ने फैसला किया कि वो उसमें नहीं जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप साहब के मामले में जब कभी भी ये महसूस हो कि एक बड़ा इशू और एक छोटा इशू दोनों हैं जिनके ऊपर नाराजगी हो सकती है, तो ज्यादा इम्कान यही होता है कि ट्रंप साहब छोटे इशू की वजह से नाराज होते हैं। आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। स्टेटमेंट्स तो बाय चॉइस और बाय विल थी ना। नहीं, उनको कर लेने दें, हमने अपना स्टैंड रखा ना। हम दूसरे को मुंह लाल देख के हम अपना मुंह लाल नहीं करते। हमारी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं है। हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है 2 प्रॉन्ग लड़ने के लिए डिजाइन वाइज। तो मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो बिलखसूस पिछले 1 साल से ट्रंप साहब जो क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने का, और हर जगह पर वो उसकी बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान ने तो हमेशा जो है, मैं समझता हूँ मौजूदा रजीम ने तो अमेरिकन के साथ हमेशा साथ खड़े हुए हैं।